जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मार्कंड पुराण में यह बताया गया है कि नरक भोग कर आए हुए लोगों की क्या पहचान होती है। यानी आप व्यक्ति के व्यवहार को देखकर यह जान सकते हैं कि वह नरक भोग कर आया है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं मार्कंड पुराण में नरक भोग कर आए हुए लोगों की पहचान के कौन से 9 लक्षणों के विषय में बताया गया है। पर निंदा करने वाला कोई लाख अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसमें कमियां बताकर दूसरों को उसके विरोध में करने से ही जिसे सुख मिलता हो, यानी कि परनिंदा ही जिसके जीवन का सुख हो, तो यह उसके जन्म के पहले के लोक का संकेत देता है। यानी कि उस व्यक्ति ने नरक भोग कर मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, तभी उसके बुरे कर्म पृथ्वी पर भी उसके साथ हैं। लेकिन वह उनसे निकलने के बजाय बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराता रहता है और नरक का भागी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि परनिंदा से बचना चाहिए। उपकार न मानने वाला, जिस व्यक्ति में किसी के उपकारों के बदले उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं होती, या फिर वह उसके उपकारों की कदर नहीं करता, तो माना जाता है कि वह मनुष्य जीवन में पूर्व नरक में रह चुका है। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं, यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो सदैव उसका सम्मान करना चाहिए। पर पुरुष या पर स्त्री का सेवन करने वाला, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, या फिर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते रखती है, तो मार्कंड पुराण के मुताबिक वह नरक भोगी होता है। यानी कि वह मनुष्य पहले के जन्म में नरक भोग कर आया है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को पर स्त्री और पर पुरुष को कभी भी गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, दूसरों का हक मारने वाला, कई बार कुछ लोग जानबूझकर दूसरों का हक छीनने में लगे रहते हैं। यानी कि वह जानते हैं कि अमुक वस्तु या अधिकार उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से उसकी खुशियां छीन कर रहते हैं। मार्कंड पुराण के मुताबिक ऐसे लोग नरक भोग कर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तभी कहा जाता है कि कभी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, ताकि दोबारा नरक ना भोगना पड़े। मार्कंड पुराण में बताया गया है कि देवताओं की निंदा करने वाला व्यक्ति भी नरक का भोगी होता है। मार्कंड पुराण के अनुसार नरक भोग कर आने वाला व्यक्ति सदैव ईश्वर की निंदा करता है। उन्हें हमेशा लगता है कि भगवान ने उसके साथ सही नहीं किया। एक तो वह बुरे कर्म करते हैं, और जब उन कर्मों का फल मिलता है तो वह भगवान को कोसने लगते हैं कि वह किसी के लाख बार समझाने पर भी ईश्वर का सम्मान नहीं करते। लेकिन दोबारा नरक ना भोगना पड़े, इसलिए ईश्वर निंदा से बचना चाहिए। छल कपट करने वाले, जो व्यक्ति छल कपट करते हैं, कभी भी किसी की तकलीफ को नहीं समझते। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को हमेशा धोखा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नरक के भागी होते हैं। यही वजह है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी वह गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं। तभी पुराणों में इन कर्मों से दूर रहने की बात कही गई है। मनुष्यों की हत्या करने वाला, मार्कंड पुराण के अनुसार जो मनुष्य की हत्या करता है, यानी कि उसे किसी भी समस्या का हल बस सामने वाले को मार डालना ही लगता है, वह कभी भी शांति से मामले को सुलझाना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति नरक भोग कर पृथ्वी पर आए हुए होते हैं। यही वजह है कि उनकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होता। शास्त्र इसलिए मनुष्यों को गलत कार्यों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। दूसरों का भेद खोलने वाला, दूसरों का विश्वास तोड़ना किसी अपराध से कम नहीं होता। मार्कंड पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपको अपनी कोई बात बताता है, आप उसे किसी और के साथ साझा करते हैं, तो यह अपराध है।
वही ऐसा करने वाले व्यक्ति के बारे में पुराण कहता है कि यह लक्षण नरक भोग कर आए हुए व्यक्ति के होते हैं। निर्दयता बरतने वाले। मार्कंड पुराण के अनुसार व्यक्ति में यदि दया भाव ना हो तो यह माना जाता है कि वह नरक भोग कर आया है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी मनुष्य या वन जीव के प्रति दया की भावना नहीं रखता तो वह नरक भोगी माना जाता है। इसलिए पुराण सभी के प्रति दया की भावना रखने की बात कहते हैं।